हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे रेशनल और इरेशनल के नंबर के बारे में। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। मतलब इसको आज ऐसे पढ़ लेना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना हो, किसी भी फॉर्म में दे, चाहे वो इस फॉर्म में दे, है ना, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में दे, फ्रैक्शन फॉर्म में दे, कोई भी फॉर्म में दे, हम लोग उसको देखते के साथ बता देंगे कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखेंगे हम लोग इसको। ठीक, तो चलिए, रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, वेयर कंडीशन ये है कि जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो आपका होना चाहिए इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, और नीचे का भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए इंटीजर, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर किसी भी कोई भी फ्रैक्शन के नीचे अगर 0 आ गया, है ना, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो वो हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक, वो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड कहलाता है ना, इसका कोई मतलब नहीं हो जाता है। कोई भी नंबर जैसे कि 8 हो गया, 8/0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, है ना। सिंबल में इसको ऐसे इन्फिनिटी लिखते हैं, या फिर इसको लिखेंगे अनडिफाइंड, ऐसे अनडिफाइंड। ठीक है, तो रेशनल नंबर समझ गए? क्या समझे? p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p एंड q, खास इसको ध्यान रखना है, p और q इंटीजर ही होना चाहिए, है ना, इंटीजर के अलावा कुछ नहीं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रेशनल नंबर की बात करें तो हो गया हमारा 3/4, 9/7, ठीक, ये -9/7, ठीक, -2/8, है ना, कुछ भी, -2/8। उसके बाद इसको लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर। क्यों? है ना, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में, और ऊपर नीचे क्या इंटीजर है। ठीक, इंटीजर के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और जैसे कि ये बोले कि अगर ये जीरो क्या रेशनल नंबर है, बताएंगे? 0 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0/1 तो लिखा ही जा सकता है। 0 कुछ भी करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 0 ही आएगा। 0/8 भी करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 0 ही आएगा। 0/1000 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 0 के नीचे कुछ भी नंबर डाल दीजिए वो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। 0 क्या है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब 3 की बात करें, रेशनल है कि नहीं है? है, क्योंकि 3 के नीचे 1 तो छिपा ही हुआ है ना। उसके बाद 8 की बात करें, रेशनल नंबर है ना। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, -5 इंटीजर है, इसके नीचे तो 1 छिपा हुआ है। ठीक, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर्स हैं सब रेशनल नंबर है। ठीक, ये हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ये क्या हो गया? नेगेटिव रेशनल नंबर। ये भी क्या हो गया? नेगेटिव रेशनल नंबर। ये भी क्या हो गया? नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक, अब इसको देखेंगे थोड़ा, पहले थोड़ा इरेशनल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद रेशनल को और डिटेल में देखेंगे, दोनों को मिला करके देखेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के बारे में यह है कि कोई भी रियल नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके। ठीक है, और बाकी कंडीशन तो आपको पता ही है कि p इंटीजर है, q इंटीजर है। ठीक है, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, इतना ही कहानी सब है उसका इरेशनल का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया? √2, √2, √3, है ना, √5, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार √2 को तो हम लोग √2/1 तो लिख ही सकते हैं, इसमें क्या गलत है? कोई दिक्कत, कोई गलत नहीं है, ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो ही गया, तो क्या दिक्कत है? भी तो रेशनल होना चाहिए। काहे रेशनल है? ना भैया, क्यों? हमेशा डेफिनेशन याद रखें कि p बाई रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये कहता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में तो होना चाहिए, लेकिन शर्तें क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या है कि p भी आपका इंटीजर होना चाहिए, q भी आपका इंटीजर होना चाहिए, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या √2 इंटीजर है? नहीं भैया। इंटीजर कौन कौन सा है आपको पता होगा, -∞ से लेके जैसे -1 लाख, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? ये सब इंटीजर है ना, √2 थोड़ा ना इंटीजर है। ठीक है, तो सिंपली 0 से स्टार्ट करेंगे अगर, तो बस 0 में 1 1 1 1 एक्स्ट्रा जोड़ते जाइए, तो 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। ये सब क्या इंटीजर है। इसमें इधर की बात करें तो 1 घटा दीजिए तो -1, इसमें से 1 और घटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, इसमें से 1 और घटाते तो -3 हो जाएगा। ये सब क्या? इधर का नेगेटिव इंटीजर, इधर का पॉजिटिव इंटीजर।
है ना। इसके अलावा कुछ भी नंबर होगा वो इंटीजर थोड़ी ना है। जैसे 1.2 इंटीजर थोड़ी ना है, नहीं इंटीजर नहीं है। √2 इंटीजर नहीं है, √3 इंटीजर नहीं है। अच्छा √4 इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि √4 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये भैया √4 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, √9 क्या है, ये भी इंटीजर है क्योंकि इसका वैल्यू भी 3 आ जाएगा। √8 क्या है, ये इंटीजर नहीं है। क्यों, क्योंकि जब इसको निकालेंगे तो ये 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर नहीं है। ठीक, √3 ये सब क्या है, इरेशनल। अब थोड़ा पाई के बारे में आते हैं। बहुत लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होता है पाई को लेकर के, तो पाई को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पाई को लेकर के जब पाई की बात करें तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14592653 है ना। इस तरह से आप कैल्शियम डाल के देख लीजिएगा। और एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे बहुत कि पाई का वैल्यू जो है 22/7 होता है। उसका वैल्यू क्या होता है, 14285। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं। ये भी खत्म नहीं हो रहा है, ये भी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग पढ़े हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो क्या दोनों को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, तो ये डेसिमल के 2 डिजिट के बाद क्या है, मैच तो कर रहा है, लेकिन तीसरा डिजिट से अनमैच हो गया, अनमैचेबल अनमैच कर गया। ठीक है, तो लग रहा है कि यार बराबर होना चाहिए था पाई का वैल्यू, लेकिन नहीं। जो पाई का वैल्यू हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 22/7 होता है, ये हम लोग गलत पढ़ते आ रहे हैं। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है ना, हाँ नहीं होता है। पाई का वैल्यू 22/7 ऑलमोस्ट होता है, लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू जैसे कि क्या, अब इसको पाई का वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन करते, एक ही क्वेश्चन करते करते पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, है ना, करते रह जाएंगे हम लोग। इसीलिए क्या करते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो सके। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पाई को 22/7 देते हैं, है ना कि वैल्यू होता है पाई का। ठीक, ध्यान रखेंगे कि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 22/7 ले लिया जाता है। ठीक, उनसे आंसर भी लगभग मैच हो जाता है ना। ठीक है, तो बहुत बोलेंगे कि पाई आया कहाँ से फिर, तो पाई आया था एक्सपेरिमेंट से। कोई सर्कल बनाया गया और सर्कल का जो पेरीमीटर है, आपको इसका जो पेरीमीटर है और इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर है और ये पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर अपन डायमीटर जब किया गया, कोई भी सर्कल का, सर्कल बड़ा छोटा कोई भी साइज का सर्कल हो, तो जब उसका पेरीमीटर और डायमीटर जब का रेशियो लिया गया तो देखा गया कि फिक्स चीज आ रहा है ना, कोई फिक्स चीज आ रहा है, उसी फिक्स चीज को नाम दिया गया पाई। ठीक, समझ गया। हाँ, तो ये थोड़ा देख लेते हैं पाई का वैल्यू, थोड़ा इसको देखते हैं कि कैसे रेशनल कैसे इरेशनल। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या था, 3.14। तो हमने क्या बोला था कि 22/7 ये क्या है, इंटीजर है। डेफिनेशन देखिए, t/q के फॉर्म में है। 22 इंटीजर है, हाँ है। 7 भी इंटीजर है, हाँ है। ठीक है, ये 0 का नहीं मतलब इंटीजर है। लेकिन जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 14285 14285 14285 142, खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि डेसिमल के 5 डिजिट के बाद ये वापस एक जैसा पैटर्न बना रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको क्या, यह क्या है, रिपीटिंग। ये क्या है, रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक, तो इसको हम ऐसा तो लिख देते हैं ना, जैसे बार के फॉर्म में लिखना होता है, रेकरिंग के फॉर्म में। तो 14285 यहाँ पर बार दे दी। बार देने का मतलब क्या है, ये 5 डिजिट जो है आगे रिपीट करता जाएगा। तो कोई ऐसा नंबर हो जो रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। रिपीटिंग होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। इसलिए 22/7 जो होता है वो रेशनल कहलाता है। लेकिन पाई का वैल्यू जब देख रहे हैं, जब पाई को देख रहे हैं तो ये 1459 ये कुछ ऐसा ना, खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या हमको पता ही नहीं है। ठीक है, जिस तरह से √2 का वैल्यू हम देखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है पता ही नहीं चल पाएगा, है ना। √2 का एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे हम लोग कि क्या होता है एक्चुअली में, p/q को फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक, तो इरेशनल का मतलब क्या है, इरेशनल का मतलब ये आ रहा है कि कोई वैल्यू है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता है हमें, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पाई का वैल्यू भी देख रहे हैं, एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पा रहा है। ये कोई पैटर्न में नहीं फॉलो कर रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है ना तो टर्मिनेट कर रहा है। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक,
तो ये ऐसा कर दे देगा कोई भी नंबर लिख के, जैसे कि मान लेते हैं ऐसा कुछ दे दे लिख के 3.142897865 ये खत्म ही नहीं हो रहा। तो क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है रिपीटिंग का? कुछ नहीं दिख रहा। तो ये क्या सीधे बोल देंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन कुछ ऐसा दे दे 3.141414 खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्या दिख रहा है कि हमेशा 2 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है ना, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। रिपीट कर गया तो रेशनल नंबर। जैसे कि मान लेते 3.2789 ये क्या हुआ? रिपीट नहीं किया लेकिन टर्मिनेट कर गया। डेसिमल के बाद क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो ये सब क्या है आपका? रेशनल नंबर है ना। ये भी रेशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो आज से याद रखेंगे कि 5 जो है इर्रेशनल है और 22/7 जो है रेशनल है। ठीक। अब बात आती है एक नेगेटिव रेशनल नंबर के बाद, नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव की बात करें तो क्या? -3/5/4 ये क्या? नेगेटिव रेशनल नंबर। -3 नेगेटिव रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है। 8/-9 ये भी क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर। इसके अलावा 3/2 पॉजिटिव रेशनल नंबर, 5/8 पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक। आई थिंक रेशनल और इरेशनल के बारे में बहुत बढ़िया से एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर हो गया होगा रेशनल और इरेशनल नंबर। तो अब थोड़ा देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है। ये हम बस इतना तो समझ में आ गया होगा रेशनल और इरेशनल। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में तो लिखा ही रहेगा। तो डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 5 है। ठीक। और न्यूमरेटर ऐसा होना चाहिए कि दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये जो रेशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो देखिए जैसे 3/4। अब बताइए दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 ही तो है। 1 के अलावा कुछ है क्या? कुछ नहीं है। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है। जैसे कि 5/8 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है यहाँ? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं और इसको हम लोग 1/2/4 है ना। तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। तो केवल कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये भी क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? 5-5/8। हाँ, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्या है? प्लस है और ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन कॉमन फैक्टर तो 1 ही है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, 5/-8 कर दे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। इसको लिखा जा सकता है कैसे? माइनस नीचे है तो ऊपर लेके चले जाते हैं, -5 ऊपर लेके आ गए, 8 नीचे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए होंगे आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा 9/3 नहीं, चलिए 9/6 स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है? ये 3 × 3 है और ये 3 × 2। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 1 तो है ही, सब में 1 लिख सकते हैं। 1 के अलावा 3 भी कॉमन फैक्टर है। तो 9/6 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या होगा? 3 × 9, 3 × 2 अब 3/2 क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो कोई भी सवाल आएगा तो कर लेंगे। कोई मान लीजिए कोई नंबर दे दे, रेशनल नंबर, बोले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे, तो उसको ऐसे रिड्यूस कर देना है जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो और नीचे का उसको प्लस बना देना है। अगर माइनस आ रहा है तो नीचे का प्लस और माइनस को ऊपर भेज देना है। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। उसी प्रकार से आई थिंक कितना समझ गए होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का। उसी प्रकार से होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे कि मान लेते हैं 1/2 है। 1/2 है, इसमें जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर नीचे मल्टीप्लाई, मान लो 2 से कर देते हैं तो 2/4, 3 से कर दिए थे 3/6 है ना। इसमें 3 से कर दिए थे, 3 3 9, 6 3 18 है ना। ये सब क्या है? इसके ये सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक। ये कुछ था नहीं है ना। जैसे कि 8/9 इसका इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 16/18। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो ये सब है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा रेशनल और इरेशनल नंबर। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने कुछ नहीं छोड़ा है जो डाउट बचे इसमें, है ना। लेकिन फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट ये हो सकता है कि
जैसे कि इरेशनल नंबर के बारे में देख रहे थे, जैसे कोई लिख दे ऐसे -2, तो क्या ये इरेशनल नंबर है ना। कुछ लोग बता क्या हुआ, जैसे कि हम लोग रेशनल के बारे में पढ़े, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, तो नेगेटिव इरेशनल नंबर तो हो सकता है ना, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बोला क्यों नहीं भैया -√2, तो वो ये है ना कि -√2 जो है वो आपका इमेजिनरी नंबर है। वो क्या है? इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। और हम लोग इसका एक इमेजिनरी नंबर का एक चैप्टर होता है, हायर क्लास में जाएंगे तब 11th 12th वगैरह में, उसका एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th 12th में जाएंगे, चाहे बीटेक वगैरह करेंगे भी, है ना, चाहे एमएससी वगैरह जो भी मैथ्स वगैरह से करेंगे, तब वहाँ जा करके ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी माइनस नंबर आ गया, अगर -4 ही आ जाए, या फिर -3 आ जाए, -4 आ जाए, -1 लाख आ जाए, कुछ भी, ठीक है। ये सब क्या है आपका, ये जो है आपका इमेजिनरी नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इरेशनल नंबर हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर में प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़े हैं ये सब रियल नंबर के बारे में पढ़े। रियल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब जितने नंबर के बारे में हम लोग पढ़े सब रियल नंबर है। लेकिन ये जो जैसे स्क्वायर रूट के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर आया, तो वो आपको क्या होता है, वो इमेजिनरी नंबर कहलाने लग जाता है। और वो उसका एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से है, ठीक है। जब 11th 12th वगैरह में आएंगे तो वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक। धन्यवाद।